बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MTN स्पीक्स के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, दरियाए नील की दास्तान। दरियाए नील को खूनी दरिया क्यों कहा गया? दरियाए नील खुश्क हो चुका था। वो दरियाए नील जिसका पानी बहुत अज्ञानी के साथ बहता था और मिस्र के खेतों को सैराब करता था, वो दरिया खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोग ये देखकर बहुत परेशान थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर साल दरियाए नील खुश्क हो जाता। मिस्र के लोगों का ये कहना था कि दरियाए नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता था। जब मिस्र के लोग ये कुर्बानी दे देते तो दरियाए नील फिर उसी तरह बहना शुरू करता और लोग खुश हो जाते। इनके खेत फिर से हरे भरे हो जाते। अब एक बार फिर दरिया नील खुश्क हो गया। लोगों के चेहरे परेशानी से मुरझा गए। दरिया इस बार फिर एक इंसान की कुर्बानी मांग रहा था। वो सब लोग बहुत मजबूर थे। इन्हीं दिनों हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मिस्र फ़तह किया था। मिस्र में फ़ौजें मौजूद थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मिस्र में हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गवर्नर मुकर्रर किया और इसके चंद दिन बाद ही दरिया नील खुश्क हो गया। लोगों की परेशानी देखने ही काबिल थी। लोग दरिया नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया नील फिर उसी तरह बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसान की कुर्बानी दरिया नील को देनी थी। लोग सुबह ही सुबह यूँ तैयार होकर बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे से खुशी झलक रही थी। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरिया नील के खुश्क होने की वजह से बहुत परेशान थे। जब इन्होंने ये सुना कि लोग दरिया नील को इंसानी कुर्बानी देने लगे हैं तो वो बहुत ज़्यादा तड़प उठे। ये तो सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान को कत्ल कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने चंद आदमियों के साथ दरिया नील की तरफ चल पड़े और इस कुर्बानी को हर हाल में रोकना चाहते थे। जब वो दरिया नील के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अजीब समा देखा कि लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने वहाँ मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब इन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि लोग एक 15 साल लड़की को लेकर वहाँ आए हैं। इस लड़की ने नए कपड़े पहने हुए हैं और अच्छे खासे जेवरात भी पहन रखे हैं। लड़की खौफ से कांप रही थी। इसका चेहरा जर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी और कांपती हुई लोगों के हमरा दरिया के किनारे पहुंचकर रुक गई। इसने मुड़कर अपने बूढ़े बाप की तरफ देखा। बाप की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था। लोग इसकी बेटी को मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बुरी आंखों से बेटी को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहा था। लड़की की माँ तो गम से नडाल हो रही थी। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने बाप की तरफ दौड़ी तो लोग इसके पीछे भाग खड़े हुए। लड़की को लेकर फिर दरिया के किनारे गए। लड़की रोकर अपने लोगों से इल्तिजा करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। अब हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़े और लड़की को इन लोगों की कैद से छुड़ाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो? लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भागकर अपने बाप के पास चली गई। लड़की की माँ आगे बढ़कर इसे अपने साथ लपेट लिया। लड़की सिसकियाँ लेकर रो रही थी और माँ से चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो पड़ी। लोगों ने कहा, ऐ अमीर, दरिया नील खुश्क हो चुका है। वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नागवारी से लोगों की तरफ देखा। फिर पूछा, क्या हर साल ये दरिया इसी तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ,
हर साल दरिया नील इसी तरह खुश्क हो जाता है, और ये दरिया जब खुश्क हो जाता है तो हम एक इंसानी जान की कुर्बानी देते हैं। इसके बाद दरिया नील फिर से बहना शुरू कर देता है। ये देखते ही देखते दरिया में तगयानी आ जाती है। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये तो जुल्म है। लोगों ने कहा, ए अमीर, हम हर साल चांद की 11 तारीख को एक नौजवान लड़की का इंतखाब करके इसके वालिदैन की रजामंदी से इस लड़की को ज़ेवरात और अच्छे कपड़े पहनाकर दरिया नील में डाल देते हैं। फिर दरिया का पानी बढ़ने लगता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इस्लाम इन बातों को नापसंद करता है। तुम हर साल एक इंसान को कत्ल करके दरिया में डालते हो, ये तो सरासर जुल्म है। इस्लाम इन फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर लोग बोले, फिर तो दरिया खुश्क ही रहेगा, हमारी खेतियाँ बर्बाद हो जाएंगी, हम भूख से मर जाएंगे, हमारे जानवर हलाक हो जाएंगे। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें ये रस्म अदा करने की इजाज़त ना दी। अब लोग बहुत परेशान थे। अगर ऐसा ना किया गया तो हर तरफ खुश्कसाली हो जाएगी, हम सब लोग भूख से मर जाएंगे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इनमें इतनी जुर्रत ना थी कि वो गवर्नर के हुक्म की नाफरमानी कर सकें। वो सब खामोशी से सर झुकाए खड़े हो गए। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़की को इसके माँ बाप के साथ घर भिजवाया। लोग भी आस्ता आस्ता वहाँ से जाने लगे। चंद दिनों तक दरिया नील बिल्कुल खुश्क हो गया, इसमें एक बूंद भी पानी ना रहा। लोग बौखला गए। इनकी खेती बाड़ी दरिया नील के पानी से कायम थी। अब तो दरिया खुश्क हो चुका था, ज़मीन बंजर हो गई। लोग फाकों से मरने लगे। जानवर चारा ना होने की वजह से तड़प तड़प कर जाने दे रहे थे। ये देखकर लोगों ने मिस्र से निकलकर दूसरे इलाकों का रुख किया। हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सारा मंजर देखा तो वो भी परेशान हो गए। आखिर इन्होंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ख़त लिखा और इसमें सारी सूरत हाल वाज़िया कर दी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये ख़त पढ़ा तो आपने हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब में लिखा, तुमने मिस्रियों को बहुत अच्छा जवाब दिया। इस्लाम ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता, वो ऐसी फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। मैं इस खत के साथ एक रुक्का भेज रहा हूँ, तुम ये रुक्का दरिया नील में डाल देना। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़त पहुँचा तो इन्होंने ख़त के बाद वो रुक्का भी पढ़ा जो दरिया नील में डालने के लिए था। इसमें लिखा था, ये ख़त अल्लाह के बंदे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से दरिया नील के नाम है। ऐ दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता था तो हम भी अल्लाह ही से तेरा जारी होना मांगते हैं, और तू अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। और अगर तू खुद अपनी मर्ज़ी से बहता है और अपनी ही मर्ज़ी से रुक जाता है तो फिर हमें तेरी कोई परवाह नहीं और ना तेरी कोई ज़रूरत है। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये रुक्का दरिया नील में डाल दिया और वापस चले आए। जब सुबह मिस्र के लोग बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि अल्लाह ने दरिया नील को इस तरह जारी कर दिया, बल्कि अब तो दरिया में पानी चढ़ गया था और दरिया तगयानी के साथ उसी तरह बहने लगा। मिस्र के लोग ये देखकर बहुत खुश थे कि दरिया फिर से जारी हो गया है। उस दिन से अब तक दरिया नील इसी तरह जारी और सारी है। एक लम्हे के लिए भी इसका पानी खुश्क नहीं हुआ। जीनत के ख़जाने को अलमास कहते हैं, लगे तड़प पाने की तो इसे प्यास कहते हैं। यूँ तो सबकी प्यास बुझाता है दरिया, जो दरिया की प्यास बुझाए इसे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔